ओम शांति। आज का दादी जी के क्लास का टाइटल है चित सदा हर्षित हो तो नैन चैन में न्यारे प्यारेपन की रौनक आएगी। बाबा ने मायाजीत बनने के लिए कितनी सहज युक्ति बताई है। जब मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं तो ज्ञान की लाइट और योग की माइट मायाजीत सहज बना देती है। आज भी बाबा ने हमें वरदान दिया ना, सफलता संपन्न भव का। मायाजीत बनने का बाबा ने हमें ऑलरेडी वरदान तो दे ही दिया है, बस उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने की देरी है। परंतु कंडीशन ये है उसको यूज करना आना चाहिए। और यूज करना कैसे आएगा? तो ज्ञान से समझ मिलती है और योग से शक्ति मिलती है उसे यूज करने के लिए। हमारे हर संकल्प, वचन और कर्म में ज्ञान की लाइट हो, है ना। सभी के मन, वचन, कर्म अर्थात कि संकल्प, वचन और कर्म में ज्ञान की लाइट अनुभव करते हैं ना सभी है। हाँ जी। तो दूर से ही वाइब्रेशन आएंगे, फिर खबरदार होशियार हो जाएंगे। जो खबरदार रहते हैं वो होशियार होते हैं। अटेंशन होता है ना, तो थोड़ी भी कुछ हलचल होगी ना तो समझ जाते हैं। नहीं तो माया शब्द का पता ही नहीं था। बाबा का बनने से पहले थोड़ी इतना समझते थे। जब बाबा का पता चला तो माया का भी पता चला। वंडर है ना, बाबा का पता चलने पर माया का पता चला, जिसके वश हम 63 जन्मों से थे। अभी समझ आई है कि यह माया है जिसके हम अधीन थे। आ गई है ना सभी को समझ? हाथ ऊपर करे। अभी बाबा के बने हैं, बाबा को जाना है तो माया छोड़ती नहीं है, लेकिन हम अपने आप को छुड़ा लेते हैं। छुड़ा लेते हैं ना सभी। इतने तो सभी चतुर सुजान हो ही गए हैं। हाँ जी। हम ज्ञान और योग के आधार से अपने को छुड़ाते हैं। हम छोड़ते हैं तो पीछा करती है। हम माया को छोड़ते हैं तो माया भी होशियार है, वो भी पीछा करती है, हमारे पीछे पीछे आती है। हम उसकी सुनी अनसुनी कर देते हैं, पीछे देखते भी नहीं है, अपने नशे में रहते हैं। निश्चय, नशा और निशाना हमें अचल बना देता है। निश्चय पक्का है, नशे में रहते हैं। सिर्फ निश्चय है, नशा नहीं है, तो माया हमारे निश्चय को हिलाने के लिए, कमजोर करने के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करती है। निश्चय के साथ नशा है। नशा तब है जब निशाना सामने है। टाइम पर पहुंचना है तो टाइम के पहले तैयारी करनी है। इसलिए आज बाबा ने कहा सदा साक्षी होकर प्ले करो और सदा बाबा को साथी बनाकर रखो। तो जब स्वयं भगवान साथी बन गया तो आंधी और तूफान क्या करेगा? आंधी में मिट्टी, धूल बहुत होती है, वह आंखों में पड़ती है तो आंखों को दुखी कर देती है, मैला कर देती है। आंधी में मिट्टी है, मैलापन है। तूफान में जोर से संकल्प आते हैं, कंट्रोल नहीं होते हैं। आंधी में इम्प्योरिटी होती है, क्योंकि मिट्टी और मैलापन भी होता है ना। परंतु जिसका साथी स्वयं भगवान हो, उसको आंधी और तूफान कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तो कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। परंतु भगवान का साथ भी तो अनुभव करना है ना। सेकंड में बाबा का साथ भूला और यहाँ आंधी तूफान माया के रूप में आए। वह खबरदार रहता है, साक्षी होकर, डिटैच होकर कर्म करता है।
तेरे मेरे में नहीं फंसता है, न कार्य में न संबंध में। साक्षी होकर पार्ट बजाने से हम अनेक आत्माओं के साथ सहयोगी बन सकते हैं। साक्षी होकर देखो मेरा पार्ट क्या है, औरों का पार्ट क्या है, और दुनिया भर में हर आत्मा का क्या पार्ट है। हर एक की विशेषता अच्छी है। जैसे बाबा ने हर बच्चों की विशेषता को देख उसमें लाइट और माइट भरी है, तब विशेषता ने एक सुंदर कला का रूप लिया है। कहेंगे ईश्वर ने इसको कला दी। बाबा कहते बच्चे संपूर्ण बनने का ख्याल रखो तो सर्व गुण भी आएंगे। डबल अंडरलाइन। जितना हम संपूर्ण बनने का ख्याल रखेंगे तो उतना गुणों के मूर्त बनते जाते हैं ना। संपूर्ण बनो, कोई कमी न रहे। संपूर्ण बनने का ख्याल तब आएगा जब एकदम पावन बन जाएंगे। पावन ही संपूर्ण बन सकते हैं। तो हर एक की विशेषता को अच्छी तरह से जानकर, साक्षी होकर, बाबा को साथी बनाकर हर पार्ट प्ले करो, तब संपूर्ण बनेंगे। कितनी अच्छी बात कही। हर एक की विशेषता को जानना है, फिर साक्षी होकर बाबा के साथ पार्ट प्ले करना है। किसी की विशेषता में लटकना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है। कि लगाव झुकाव होगा तो बुद्धि वहां जाएगी, तो बाबा से बुद्धि हट जाएगी। और किसी के अवगुण देखकर टकराव में भी नहीं आना है। तो दोनों का बैलेंस रखना है ना, दोनों से ऊपर होना है। तभी बाबा के साथी बनकर पार्ट प्ले कर सकेंगे और संपूर्ण बनेंगे। बीच बीच में अगर नीचे हुआ तो नहीं बन सकते। बीच बीच में भी अगर नीचे आ गए तो कहां से संपूर्ण बनेंगे। जैसे सिलाई करने वाले सोचते हैं धागा अच्छा हो, धागा बार बार टूटता है तो थक जाते हैं, तो वो बोर हो जाते हैं, वो फिनिशिंग भी नहीं रहती और कार्य करने की जो एंथुजियाज्म है, कैपेसिटी है, वो भी कम हो जाती है सिलाई करने वालों की। बाबा कितने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल देता है। दादियां कितना उसको प्रैक्टिकल में लाकर स्वरूप बनकर हमें समझाती है। कितना न बाबा के लिए दिल व जान से शुक्रिया निकलना चाहिए, जो हमारे पर इतनी मेहनत कर रहा है। बच्चे अब तो सुधरो, अब तो बदलो, मीठे बच्चे कह के थकता नहीं है। बच्चों को तो बनना ही पड़ेगा ना। यदि घर बाबा कहते हैं धागा जैसे घड़ी घड़ी टूटता है तो टाइम वेस्ट होता जाता है। घड़ी घड़ी जो टूटता है उसे जोड़ने में टाइम वेस्ट जाता है ना। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। डबल अंडरलाइन। हम तो टाइम को सफल करने वालों में से है ना, वेस्ट करने वालों में से तो नहीं है ना। हाथ ऊपर करें। इसलिए कहा जाता है अटूट निश्चय बुद्धि, निश्चय टूटे नहीं, साथ कभी न छूटे। संबंध में स्नेह और निश्चय मजबूत हो, दिल का स्नेह भी हो। सच्चा स्नेह मजबूत बना देता है, घड़ी घड़ी टूटता जूटता नहीं है। तोड़ जोड़ में थक जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, विश्वास नहीं होता। अभी कारण और निवारण में टाइम नहीं गवाओ। जो बात बीती उसे भूल अभी समझदार बनो। अभी जितना समझदार बनेंगे उतना आगे चलकर कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी। माया को बड़ा रूप देकर भूत नहीं बनाएंगे। पहले भूतों के वश थे, अभी उससे छुटकारा पाया है। अभी कोई न कोई बातें भूत का रूप लेने के लिए तैयार बैठी है। कोई कारण से बात को भूत बना देते हैं। बात को बढ़ाओ, सोचो, वर्णन करो, चिंतन करो, मैंने उसको भूत बना दिया ना, बड़ा रूप दे दिया, तो वो भूत का रूप ले लेती है।
इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा चित्त नयन हर्षित हो, डबल अंडरलाइन। बाबा क्या कहते हैं, हमारा चित्त और नयन सदा हर्षित हो। इसके ऊपर कल पुनः आगे चर्चा करेंगे। आज यहाँ पे पॉज लेते हैं। अच्छा, ओम शांति, शुभ रात्रि। 2 मिनट के लिए विशेष योग अभ्यास करेंगे, शक्तिशाली प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह मिलेंगे अमृत वेला लाइव 3:15 से 3:30 के आसपास, और 5 बजे तक अमृत वेला मेडिटेशन के बाद सुन लेंगे। अच्छा, ओम शांति।